लाइन में किसी को डॉक्टर ही बना सकता है, इंजीनियर नहीं बना सकता। और कोई इंजीनियर है तो वो किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता। लेकिन पैसा डॉक्टर भी कमाता है और पैसा इंजीनियर भी कमाता है और पैसा मजदूर भी कमाता है। लेकिन सबके काम अपने अलग अलग होते हैं। कोई हाथ का दस्तकार होता है, सीख लेता है, उससे पैसा कमाता है। तो यहाँ मैं भी हर संजीवनी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह RCM के उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बिजनेस करने के लिए जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट ही बिजनेस होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास कोई भी उत्पाद नहीं है तो आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। RCM में बहुत सारे उत्पाद हैं, तो किसी भी उत्पाद को लेकर आप अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं, बिजनेस चालू कर सकते हैं। इसमें हजारों प्रोडक्ट हैं और यदि उसकी बात करें कैटेगरी की तो इसमें करीब 700 से 800 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। तो आज बात करते हैं हर्ष संजीवनी। हर्ष संजीवनी क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये हर्ष संजीवनी है और ये है क्या। हर्ष संजीवनी कोई खाद नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। हर्ष संजीवनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाली एक युक्ति है, एक पद्धति है कि खेती में पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस हर्ष संजीवनी के अंदर 4 पैकेट बनाए गए हैं, 4 पैकेट निकलते हैं। इन हर पैकेट पर नंबर पड़ा होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पौधों का जीवन बिल्कुल इंसान के जीवन की तरह बताया गया है। जैसे इंसान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उसी प्रकार पौधे भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पौधों का जीवन होता है, उसके बाद बाल अवस्था होती है, युवावस्था होती है और प्रौढ़ अवस्था होती है। जैसे मनुष्यों में भी होती है जन्म अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। उसी के अनुसार भोजन दिया जाता है। बच्चे को बच्चे के हिसाब से दिया जाएगा, युवा को युवा के हिसाब से दिया जाएगा और वृद्ध को वृद्ध के हिसाब से दिया जाता है। तो सबसे पहले खेती में हम किसी भी फसल का उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं तो सबसे पहले है मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो उसमें पौधा जो जन्म देगा वो बढ़िया उपज के आएगा, उसका जन्म बढ़िया होगा। और यदि हमारी मिट्टी ही बीमार होगी तो उससे निकलने वाला जो पौधा होगा वो भी बीमारी आएगा। जब बीमार पौधा आएगा तो हमारी फसल का उत्पादन बढ़िया नहीं होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का काम करता है नंबर 1 पैकेट। ये सॉइल के ऊपर काम करता है, मिट्टी में काम करता है। इसको मिट्टी में लगाया जाता है। लगाया कैसे जाता है, फसल को बोने के समय लगा सकते हैं या बोने के 30 दिन के अंदर अंदर लगा सकते हैं। लगाना कैसे है, जैसे मान लीजिए किसी रासायनिक खाद में मिलाकर लगा सकते हैं। खाद नहीं है तो 40 से 50 किलो मिट्टी में मिलाकर लगा सकते हैं। काम ये है इसको खेत में पूरे में आपको फैलाना है। किसी भी प्रकार फैला दो, मिट्टी में मिला के फैला दो या खाद में मिला के फैला दो, रसायन खाद में या जैविक खाद में किसी भी में मिला के फैलाना है। उसके बाद फैलाने के बाद एक काम शुरू नहीं करता। कब तक नहीं करता, जब तक नहीं करेगा इसको पानी नहीं मिलेगा। इसको खेत में डालने के बाद पानी लगाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि खेत में आज बखेर दिया और पानी आज नहीं मिला
कल भी नहीं मिला, कोई बात नहीं है। खेत में बखेरने के बाद यदि इसको 4 दिन आप पानी नहीं दोगे तो ये 4 दिन खराब नहीं होगा, उड़ेगा नहीं, धूप में गलेगा नहीं, आपके खेत में जैसा वैसा ही पड़ा रहेगा। जिस दिन इसमें पानी लगाओगे उस दिन ये इसकी क्रिया शुरू हो जाएगी और आपकी फसल को काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही पानी लगाओगे तो ये काम क्या करता है, हमारी मिट्टी में जो रासायनिक खाद लगाते हैं उसके घटक अघुलनशील रूप में पड़े रहते हैं। तो जैसे ये मिट्टी में जाता है, पानी लगता है, अघुलनशील घटकों को घुलने का काम करता है। जैसे ही वो घुल जाते हैं हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है, हमारी ज़मीन को ये भुरभुरा बनाता है, भुरभुरा बन जाती है, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद क्या करता है, हमारे ज़मीन के अंदर लाभकारी जीवाणु मित्र होते हैं जो फसल की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं, उनको भोजन तैयार करता है, उनकी संख्या को बढ़ाता है। जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो हमारी मिट्टी की जो कार्य क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बढ़ जाती है। उसके बाद मिट्टी की क्षमता बढ़ गई, मिट्टी से पौधा निकल के बाहर आ गया तो मिट्टी का काम खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए एक माँ बच्चे को जब जन्म देने वाली होती है तो उस माँ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसको अच्छे से अच्छे फ्रूट खिलाए जाते हैं, अच्छे से अच्छे भोजन दिया जाता है, क्योंकि बच्चा बढ़िया स्वस्थ पैदा हो और माँ को भी कोई दिक्कत ना हो। जिस समय माँ बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद माँ का ख्याल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता, फिर बच्चे की स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है कि बच्चा कैसा है, बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। यदि बीमारी है तो उस बच्चे का इलाज किया जाएगा, ना कि माँ का। उसके बाद ये 2 नंबर का पैकेट